नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से, जिससे दोस्तों समुद्र के सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद हो जाएं। मैं एक कंसेप्ट लगातार बताते आ रहा हूं। इसी कंसेप्ट के माध्यम से मैं लगभग 2000 शब्दों का पर्यायवाची शब्द याद करा दूंगा, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं, समुद्र के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इसको याद करना हो तो दोस्तों इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है। उन लॉजिक को समझना होता है, तब जाके आसानी से हम मेमोराइज कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। एक ट्रिक है इसके लिए। क्या ट्रिक है? जब इस समुद्र के पर्यायवाची शब्द को याद करना हो या बनाना हो, समुद्र के पर्यायवाची शब्द बनाना हो, क्रिएट करना हो, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक लिख लीजिए इधर। ट्रिक, जल के पर्यायवाची शब्द में, जल की पर्यायवाची, जल की पर्यायवाची शब्द में धी शब्द जोड़ देना है। धी या निधि शब्द जोड़ देना है। जल के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, उन शब्दों में प्रत्येक रूप में धी शब्द या निधि शब्द जोड़ देने से, धी या निधि शब्द जोड़ देने से वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। जैसे जैसे जल, जल क्या है? जल की पर्यायवाची जल है, पानी है। जल में मैं धी शब्द जोड़ दिया तो जलधि, समुद्र। जैसे उद, उद जल को कहते हैं। जैसे एक होता है ना उत्पल, जैसे होता है उत्पल, उत्पल मतलब उद प्लस पल, मतलब उद मतलब क्या होता है? जल। उद मतलब जल। जल में पलने वाले को क्या कहते हैं? कमल। इसलिए कमल की पर्यायवाची उत्पल हो जाता है। क्या? उत्पल। कमल को उत्पल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्पल में उद शब्द है। उद, उद मतलब जल, जल में पलने वाला। ठीक, तो उद मतलब क्या होता है? जल। उदधि, उदधि, उदधि क्या हो जाएगा? समुद्र की पर्यायवाची शब्द। महोद जल को कहा जाता है, इसमें धी शब्द जोड़ दिए तो समुद्र बन जाएगा महोदधि। ठीक, अंबु जल को कहा जाता है। अंबु किसको कहते हैं जी? जल को। तो अंबु, अंबुधि। नीर जल की पर्यायवाची शब्द है, स्वच्छ जल को नीर कहा जाता है, तो नीरधि। अवधि, अवधि भी कहा जाता है, अवधि। अब मतलब क्या होता है? जल, तो अवधि। वारी मतलब जल, तो वारिधि मतलब समुद्र। निर मतलब जल, तो निर्धि डबल लिखा गया है, निर्धि जल। निर्धि मतलब समुद्र। पयो, पयो मतलब जल को कहा जाता है जो पीने योग्य हो, अर्थात पानी, जल। तो पयोनिधि, पयोनिधि, निधि शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो समुद्र बन जाएगा। तो पयोनिधि जल को कहते हैं। तोय मतलब जल होता है, तोय में निधि शब्द जोड़ दिया तो तोय निधि अर्थात समुद्र। नदी प्लस इस, नदी क्या कैसे बनाइए? नदी प्लस इस, नदीस, नदी का ईश्वर कौन है? तो समुद्र है। तो नदी प्लस इस, नदीस। वारी प्लस इस, पानी का ईश्वर समुद्र है। ठीक, तो वारी प्लस इस, वारिस। तो नदीस भी कहते हैं, वारिस भी कहते हैं। ठीक, अकुपार, अकुपार जिसका कोई पार ना हो उसे अकुपार कहा जाता है। ठीक ना, जिसका कोई पार नहीं है, अर्थात जिसका कोई छोर नहीं है, उसे अकुपार कहते हैं। इसलिए अकुपार समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जिसकी कोई छोर ना हो अर्थात अकुपार, अर्थात समुद्र। राइट। पारावार जिसका कोई पार ना हो दोस्तों, पारावार भी कहा जाता है, मतलब 7 समुद्र पार से इसे उसे कहा जाता है पारावार। तो पारावार समुद्र को कहा जाता है। और पारावात, पारावात अगर पूछे, पारावात पूछे, वात, पारावात, तो पारावात कबूतर को कहा जाता है। कबूतर को पारावात कहा जाता है। और दोस्तों समुद्र को पारावार कहा जाता है। ठीक जी। सागर, सागर जैसे आंखों वाली। ठीक ना, तो सागर समुद्र मतलब समुद्र जैसे आंखों वाली। ठीक, सागर समुद्र को कहा जाता है। और सिंधु, सिंधु एक बड़ा जल राशि को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा जल राशि है, सिंधु प्रकार का बड़ा जल राशि है, बड़ा सा। इसलिए सिंधु भी
समुद्र के पर्यायवाची शब्द मान लिया जाता है। अर्णव, अर्णव भी एक जल का बड़ा मात्रा एक राशि है, इसलिए समुद्र को अर्णव भी कहते हैं। जिसका नाम अर्णव हो तो समझ जाएंगे भाई कि मैं समुद्र हूं। ठीक। रत्नाकर, रत्नाकर में दोस्तों रत्न प्लस आकार बन, आकर से है, आकर, आकर, ये आकर का अर्थ होता है खजाना। आकर का अर्थ क्या होता है जी? खजाना होता है। आकर का अर्थ क्या होता है? खजाना। खजाना किसका? तो रत्न का। तो रत्न का खजाना कहाँ है? तो समुद्र में है, इसलिए रत्नाकर कहा जाता है समुद्र को। ठीक। जल धाम, जलों का धाम कहाँ है? तो समुद्र, तो जल धाम कहते हैं। इंदु जनक, इंदु जनक, इंदु मतलब चंद्र, इंदु मतलब चंद्रमा। तो समुद्र का जब मंथन हुआ था ना क्षीरोद सागर में, क्षीरोद सागर में समुद्र मंथन हुआ था, तो मंथन के दौरान चंद्रमा और लक्ष्मी का क्या हुआ था? उसमें समुद्र मंथन से निकले थे दोनों। तो उस समय निकले थे तो चंद्रमा को इंदु नाम से जाना जाता था। और कहां से निकले थे? समुद्र से निकले थे। तो समुद्र इनके पिता हो गए, जनक हो गए, इसलिए समुद्र को इंदु जनक कहा जाता है। इंदु जनक या लक्ष्मी जनक भी बोल सकते हैं। इंदु जनक, लक्ष्मी जनक। एक और पर्यायवाची शब्द समुद्र का क्षीरोद भी कहा जाता है, याद रखना है। क्षीरोद, समुद्र को क्या कहा जाता है? क्षीरोद, क्योंकि क्षीरोद सागर में समुद्र मंथन हुआ था, तो इसलिए समुद्र की पर्यायवाची शब्द में क्षीरोद भी आ जाएगा। ठीक। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा जी। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।